Morning student, today I will teach you chapter second is made around us pure part 6 to class 9। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कहते किसे हैं, किस होता क्या है टिंडल इफेक्ट। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप घरों में भी होता है और बाहर भी आपने देखा होगा, लेकिन सिर्फ आप समझने की बारी है आपकी। सबसे पहले समझ लीजिए टिंडल इफेक्ट जो शो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन आपके या सस्पेंशन आपके टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। आगे बात समझ में नहीं आ रही। टिंडल इफेक्ट जो शो किया जाता है, जिसके द्वारा दर्शाया जाता है, किसके द्वारा केवल और केवल आपके कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू शो होता है और किसी के द्वारा शो नहीं होता, न ट्रू सॉल्यूशन में, क्योंकि फाइन पार्टिकल होता है, पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। इसी तरीके से सस्पेंशन भी आपके शो नहीं करेंगे। ठीक है, आप बात करते हैं टिंडल इफेक्ट होता क्या है। इन शॉर्ट अगर आप समझिए तो सिंपल सी चीज़ है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू जो आपकी लाइट क्या कर दी जाए, स्कैटर कर दी जाए, यानी बिखेर दी जाए। लाइट का बिखरना इसके वजह से कोलाइडल पार्टिकल से बिखरती क्यों, स्कैटरिंग हो क्यों रही है, क्योंकि पार्टिकल साइज क्या होता है कोलाइडल का 1 से 1000 नैनोमीटर। तो इतना पार्टिकल साइज होने की वजह से वो लाइट जो आ रही होती है, बीम ऑफ लाइट, उसको स्कैटर कर देते हैं, इधर उधर बिखेर देते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, जैसे आपका ये लाइट सोर्स है, यहाँ से हमने बीम ऑफ लाइट पास की, इस पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर इस बीम ऑफ लाइट को एक कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास किया जाए, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। ये जो पाथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। दिस फिनोमेना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो आप सिंपल सा इतना भी लिख सकते हैं कि द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ओके, आज समझ नहीं आ रहा। सिंपल सा अगर आपको इतना भी याद नहीं हो रहा है तो व्हेन बीम ऑफ, आप सिंपल सा लिख लीजिए, व्हेन स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, देन the light is scattering by the colloidal particle is known as Tyndall effect. Scattering of light, इतना भी याद नहीं, इतना लिखिए, scattering of light by colloidal particle is known as Tyndall effect. अब देखिए ये लाइट सोर्स है आपका, जब इस लेंस में से पास किया गया तो ये यहाँ पे जो आपका एक पार्टिकल है वो इनको क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा। कुछ लाइट इधर चली जाएगी, कुछ लाइट इधर चलेगी, कुछ लाइट इधर चलेगी। लेकिन इसकी जगह अगर आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है, इसका पार्टिकल साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, तो ये लाइट से भी आपके पास हो जाती, स्कैटर नहीं होती। अब इसकी स्कैटरिंग की वजह से जब इस माइक्रोस्कोप से अगर हम इसको देखें, ठीक है, आपकी आई में इस माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम इस कोलाइडल पार्टिकल को देख सकते हैं, इसके पाथ को, लाइट के पाथ को देख सकते हैं। इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये हमारे घरों में या फिर हमने वैसे भी हमने देखा है, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके कमरे में कोई छोटा सा होल है, होल से अगर लाइट आ रही हो, सुबह के टाइम अगर कोई सफाई कर रहा हो, तो जो आपके डस्ट पार्टिकल एकदम जो आपकी सनलाइट आती है, सनलाइट के साथ आपको डस्ट पार्टिकल उसमें रिप्लेस दिखाई देते हैं। ठीक है, जंगले से अगर लाइट आ रही है, उस लाइट में अगर किसी ने झाड़ू लगाई है तो उस टाइम जो डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं वो क्या है, वही आपका टिंडल इफेक्ट कहलाता है। नहीं समझ में आए, एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको। आप जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी से पीछे से एक फ्लैश आ रहा होता है, उस फ्लैश के साथ साथ हमें कुछ पार्टिकल्स उसको विजिबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं विजिबल? सपोज दैट अगर मेरी बॉडी में से जो ये लाइट आ रही है पार हो जाए, पास हो जाए बॉडी में से, तो क्या मैं दिखाई दूंगा? तो आपका आंसर अगर नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन वो जो आपके पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं वो किसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वो लाइट को स्कैटर कर रहा है। कौन स्कैटर कर रहा है? कोलाइडल पार्टिकल जो है वो लाइट को स्कैटर करता है, इसलिए वो पार्टिकल्स हमें छोटे छोटे एकदम डस्ट पार्टिकल की तरह दिखाई देते हैं। तो इसी इफेक्ट को, क्यों? क्योंकि उस जो लाइट जा रही है वो 100% नहीं जा रही होती है, कुछ पार्शली जा रही होती है, 99%, 98% या कुछ भी, लेकिन 100% नहीं जा रही होती है। कुछ ना कुछ वो स्कैटर कर देते हैं अपनी बॉडी से। जब अपनी बॉडी से कुछ स्कैटर करेंगे, इसकी वजह से वो विजिबल हो जाते हैं और हमें दिखाई देने लगते हैं। इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा आपने ये
ये अमूमन तो आप नहीं देख सकते, लेकिन मूवीज़ में देखा होगा डेंस यानी बहुत घना फॉरेस्ट टाइप का जंगल है, तो पेड़ों के बीच में से एकदम लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट के थ्रू आपको वो पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, वो भी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, टनल इफेक्ट के ही एग्जाम्पल हैं। और इससे और एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हम जो लाइट देखते हैं स्काई जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ टनल इफेक्ट जो आपके वहाँ पे गैस पार्टिकल्स है उससे जब लाइट टकराती है तो पार्शियली आती है, इस वजह से वो हमें उससे भी हम क्या कह सकते हैं, टनल इफेक्ट की वजह से ही होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ कोलाइडल पार्टिकल जो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जो बीम ऑफ लाइट आती है जो उसको स्कैटर कर देते हैं, उसी को हम टनल इफेक्ट कहते हैं। अंडरस्टैंड?